ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से आज हम एक नए महीने की शुरुआत में हैं और एक नए साल की भी शुरुआत है। जब भी नया महीना शुरू होता है तो हमारे सामने एक नए साल की अव्यक्त मुरली होती है। तो आज से 1985 की अव्यक्त मुरली का रिवीजन शुरू होगा। अब तक हम सब ने मिलके 1969 से लेके 1984 तक की अव्यक्त मुरलीज को स्टडी किया है। तो टोटल जो हमारे 1100 अव्यक्त मुरली का ये प्रोजेक्ट है, उसमें से 640 मुरलियाँ लगभग हम सभी ने अब तक पढ़ी है मिलके। और हम सब ये जानते हैं कि हमारी ये यात्रा कितनी एनरिचिंग रही, बेहद सुखकारी रही, ज्ञान की गहराइयों में ले जाने वाली रही, और कितने गहरे गहरे अनुभव हमने इस यात्रा में किए हैं। तो जो भी इस जर्नी पर साथ रहे हैं उन सबको ये पता है। तो बड़ी खुशी होती है जब भी हमारे सामने कोई एक नए साल की अव्यक्त मुरली आती है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। 1985 का साल इम्पॉर्टेंट साल था यज्ञ में। तो जगदीश भाई जी ने बहुत प्यारी बातें लिखी हैं इसके बारे में। तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि 85 की मुरली में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और अपने मन को हमें पूरी तरह से तैयार करना है कि पूरे ही महीने हमारा मोमेंटम बना रहे और हम हर एक अव्यक्त मुरली को डीपली स्टडी करें और उसमें बताई हुई बातों का डीपली एक्सपीरियंस भी करें। तो इसमें लिखा है कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष की अव्यक्त वाणियाँ भी ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के अनगिनत एवं अनमोल रहस्यों रूपी रत्नों की खान है। यद्यपि इनमें कुछ ऐसे विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है जिनकी चर्चा पहले भी अव्यक्त वाणियों में हो चुकी है, तो भी प्रचुर मात्रा में नई प्रेरणाएं, नए दृष्टिकोण और नए ज्ञान बिंदु उपलब्ध होते हैं। तो हमें फोकस करना है इसमें नई प्रेरणाएं, नए दृष्टिकोण और नए ज्ञान बिंदु। क्योंकि बेसिकली हमें क्या मिलता है अव्यक्त मुरली से? एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है टू लुक एट आवर लाइफ, टू लुक एट द थिंग्स। बहुत बातें हमें समझ में आती हैं इससे, नई इंस्पिरेशन मिलती है। तो विषय वही होने पर भी इसमें धारणा संबंधी निर्देश भी जीवन में ताजगी लाने वाले और उसे नया बनाने वाले होते हैं। जीवन में ताजगी लाने वाले, फॉर एग्जाम्पल होली, मायाजीत और प्रकृति जीत बनने की विधि, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने के साधन, और संगम योगी जीवन अमूल्य कैसे है, ये तथा अन्य कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर पहले भी हमें ईश्वरीय महावाक्य सुनने और पढ़ने को मिले हैं। परंतु अब इन विषयों पर जो अव्यक्त वाणियाँ यहाँ संग्रहित की गई हैं, उनको पढ़ने से आपको यह अनुभव होगा कि अब इस पर जो कुछ कहा गया है वह किसी न किसी तरह नवीन और प्रभावशाली ही है। तो जगदीश भाई जी की हिंदी भी बहुत कमाल है। तो परमपिता परमात्मा की यही तो विशेषता है कि वे किसी एक विषय पर भी हर बार तत्क्षण ही नए, उच्च और प्रेरणादायक महावाक्य उच्चारण करते हैं। ये तो आपने बिल्कुल देखा ही होगा। मतलब हर व्यक्ति मुरली पढ़ने के साथ ही अनुभव होता है, आपको भी होगा, कि एक दो मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि लगता है कमाल है, ये कैसे बाबा ने लिंक किया बातों को। बहुत डीप इंसाइट्स हैं। बाबा ने जैसे भी कुछ ही दिन पहले बताया कैरेबियन, तो जो लोग कैरेबियन आइलैंड से आए हैं, कैरेबियन कंट्रीज से आए हैं, तो बाबा ने कहा कि भले ही बहुत दूर है लेकिन वो करीब है, तो कैरेबियन से नाम जोड़ दिया, करीब है। तो बड़ी गहरी बातें बाबा से मिलती हैं। फिर काम पर विजय प्राप्त करने की युक्तियों का ज्ञान तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रारंभ से ही दिया जाता रहा है, परंतु हर बार उनसे संबंधित वाणियों में एक नया चिंतन, नया उद्बोधन और नई युक्ति उपलब्ध होती रहती है। इस पर भी जो वाणी संग्रह इस समय पाठकों के हाथ में है, मीन्स हम जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 1 or 2 months में, उसमें से एक वाणी है जो काम की जो परिभाषा, व्याख्या और उस पर विजयी होने के लिए जो विधि विधान समझाए और सुझाए गए हैं, वे आत्मा को पवित्रता की पराकाष्ठा पर ले जाने वाले और अनुपम ही है। इस प्रकार सतयुग अथवा स्वर्ग युग पर भी प्रकाश तो पहले भी कई वाणियों में डाला जा चुका है, परंतु इस वर्ष की कुछ वाणियों में उसका विस्तृत और नवीन वर्णन है।
तो अभी हम ये टॉपिक सारे देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो जगदीश भाई जी जो कह रहे हैं इसमें से कुछ टॉपिक इसमें होंगे और कुछ हो सकता है अक्टूबर में आएंगे, राइट। तो नए प्रकार का महत्व दर्शन, तो न केवल कुछ विषयों पर ज्ञान बिंदु नए मिले हैं, परंतु कुछ दिव्य गुणों, नैतिक मूल्यों अथवा धारणाओं के नए तरीके से महत्व दर्शाया गया है। उनको सुनने अथवा पढ़ने से उनको व्यवहारिक जीवन में धारण करने के प्रति विशेष ध्यान जाता है, क्योंकि इन वाणियों में उनकी धारणा पर नए तरीके से बल डाला गया है, न्यू एम्फेसिस। तो बहुत ही अच्छा वर्ड जगदीश भाई ने भी यूज़ किया यहाँ पे। कई बार क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमने बहुत बार पढ़ी होती हैं, लेकिन कितना एम्फेसिस बाबा उस बात पे उस वाणी में कर रहे हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है। उदाहरण के तौर पर एक वाणी में कहा गया है कि सहयोगी ही योगी हैं। दूसरी एक वाणी में ईश्वरीय स्नेह के महत्व को दर्शाते हुए यह समझाया गया है कि ईश्वरीय मोहब्बत करने वाले को मेहनत कम करनी पड़ती है। इस प्रकार मोहब्बत और मेहनत के बारे में बताकर ईश्वरीय स्नेह जो कि तिरोभावित है, मर्ज्ड है, को आविर्भावित यानी इमर्ज करने की सबल प्रेरणा दी गई है। तो इस प्रकार सत्यता की शक्ति और शीतलता की शक्ति का भी बहुत मनोरम रीति से महत्व समझाया गया है। इनको पढ़ने से आज के दूषित वातावरण में दूसरे की कमियों को ना देख स्वयं में इन गुणों को धारण करने के लिए मन सहज ही और स्वतः तैयार हो जाता है। कितनी अच्छी बात है ये भी। साधन और सिद्धि दोनों पर प्रकाश डाला गया है। तो इन वाणियों में दिव्य गुणों को धारण करने का केवल महत्व नहीं दर्शाया हुआ, बल्कि वह उनको धारण करने से प्राप्त होने वाली सिद्धि का ही केवल वर्णन नहीं किया गया, बल्कि उन्हें धारण करने अथवा उन सिद्धियों को प्राप्त करने के सहज साधन पर भी प्रकाश डाला गया है। फॉर एग्जाम्पल, केवल यह नहीं कहा गया है कि हमारे संकल्प ऐसे दृढ़, शुद्ध और बलवान हो कि वे सफल हों और उन द्वारा विशेष सेवा हो, बल्कि उन संकल्पों को सफल करने की विधि का भी इनमें उल्लेख है। इसी प्रकार शुभ चिंतक कैसे बने, इसकी विधि का भी स्पष्ट वर्णन है। और क्या है 85 की मूल्यों में? आध्यात्म की उच्चतम कोटि पर ले जाने वाले महावाक्य। तो इन अव्यक्त वाणियों में मनसा सेवा जैसे सूक्ष्म विषयों पर स्पष्ट रूप से समझाया गया है। हमारा मन और हमारे संकल्प ऐसे शुद्ध, पवित्र और योग युक्त हो जाएं कि हम दूर बैठे हुए भी आत्माओं को शांति और शीतलता देने की सेवा कर सकें। इससे बढ़कर और क्या सिद्धि हो सकती है, राइट। तो बाबा ने हमें क्या सिखाया है पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ वर्षों की मुरलियों में, कि हम कैसे मनसा सेवा करें। तो आधुनिक विज्ञान की राजयोग यूरोपीय विज्ञान के साथ तुलना करते हुए राजयोग के इस पक्ष पर जो प्रकाश डाला गया है वह बहुत ही उत्साहवर्धक और प्रेरणापद है और महानता के शिखर पर ले जाने वाला है। तो ये वाणियाँ आत्मा के लिए एक प्रकार का माजुन है। तो संक्षेप में हम यह कहेंगे कि इन वाणियों में आत्मा के बहुमुखी विकास के लिए प्रचुर सामग्री है। तो जैसा कि हम शुरू से कहते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये दुनिया के बेस्ट मॉड्यूल्स हैं। सो वी हैव 1100 मॉड्यूल्स फॉर सेल्फ डेवलपमेंट फॉर इंटेंसिव स्पिरिचुअल स्टडी। इनमें विशेष आत्माओं के कर्तव्यों का भी वर्णन है और परमपिता परमात्मा से प्राप्त होने वाले जन्म सिद्ध अधिकार का भी। इनमें नए वर्ष पर नया संकल्प लेने की भी बात है और पुराने संस्कार को अंत करने की भी चर्चा की गई है। इनमें दिव्य जन्म के गिफ्ट के रूप में दिव्य नेत्र प्राप्त करने की भी सम्मति है और दिव्य बुद्धि की प्राप्ति पर भी एक विस्तृत चर्चा की गई है। तो गोया ये वाणियाँ आत्मा के लिए शक्तिप्रद, स्वास्थ्यप्रद, प्रकाशप्रद, शांतिप्रद, आनंदप्रद और सर्व लाभप्रद वरदान की तरह हैं, जिन्हें बार बार पढ़ने को मन करता है। तो ये है 1985 की अव्यक्त मूल्यों का महत्व जो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं,
there is a whole long list of अव्यक्त मुरलीज। तो अभी हम सितंबर के महीने में कौन कौन सी मुरलियाँ पढ़ने वाले हैं उनके टॉपिक को देखेंगे। तो 1 सितंबर तो हमारा था बफर डे, जो कि हमें अगस्त में जो हमने 1984 की मुरलियाँ पढ़ी उनको कंप्लीट करने के लिए और अपना चार्ट सबमिट करने के लिए। 2 सितंबर को हम पढ़ेंगे 2 जनवरी की मुरली, सर्वोत्तम स्नेह संबंध और सेवा। बहुत ही गहरी मुरली है ये। बाबा ने इसमें विशेष बात ये बताई है कि कोई एक भी संबंध की अनुभूति अगर हमें बाबा से नहीं है तो मन उसी ओर जाएगा और वहीं हम फेल हो जाएंगे। तो इन सारी डीप बातों का हमें ध्यान रखना है। फिर हम 3 सितंबर को पढ़ेंगे नए वर्ष का विशेष संकल्प। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मुरली है। 4 सितंबर को पढ़ेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की रूहानी पर्सनालिटी। और 5 सितंबर को पढ़ेंगे शुभ चिंतक बनने का आधार, स्वचिंतन और शुभ चिंतन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शुभ चिंतन एक बहुत बड़ी शक्ति है जो कि धीरे धीरे हम अनुभव करते जा रहे हैं। 6 सितंबर को बफर डे है। 7 को फिर हम पढ़ेंगे भाग्यवान योग में भगवान द्वारा वर्षीय वरदानों की प्राप्ति। 8 सितंबर को पढ़ेंगे स्मृति दिवस पर अव्यक्त बाप दादा के अनमोल महावाक्य। और 18 जनवरी की मुरली हमारे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हमें जानने को मिलता है कि एक आत्मा संपूर्ण कैसे बनी, क्या उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया जो नंबर 1 सोल बनी। फिर 9 सितंबर को हम पढ़ेंगे ईश्वरीय जन्मदिन की गोल्डन गिफ्ट दिव्य बुद्धि। 10 सितंबर को पढ़ेंगे दिव्य जन्म की गिफ्ट दिव्य नेत्र। और 11 को पढ़ेंगे विश्व सेवाधारी का सहज साधन मनसा सेवा। और 12 को पढ़ेंगे मायाजीत और प्रकृति जीत ही स्वराज्य अधिकारी। 13 को फिर हमारा बफर डे होगा। 14 को शिव बाबा की अवतरण जयंती, सो अवतार हुए अवतार बच्चों की जयंती की मुबारक। 15 को पढ़ेंगे संगम युग, तन मन धन और समय सफल करने का युग। 16 को पढ़ेंगे शीतलता की शक्ति। 17 को पढ़ेंगे संगम युग, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का युग। 18 को पढ़ेंगे शिव शक्ति और पांडव सेना की विशेषताएं। 19 को वर्तमान ईश्वरीय जन्म, अमूल्य जन्म। 21 सितंबर होली का रूहानी रहस्य। 22 सितंबर गोल्डन जुबली द्वारा गोल्डन एज की आगमन की सूचना। फिर 23 को सत्यता की शक्ति। 24 को मेहनत से छूटने का सहज साधन, निराकारी स्वरूप की स्थिति। 25 को संतुष्टता। 26 को स्वदर्शन चक्र से विजय चक्र की प्राप्ति। 27 को बफर डे है। 28 को है अब नहीं तो कभी नहीं। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी लाने के लिए इस तरह की मुरली बार बार हर साल में हम एक बार पढ़ते ही हैं कुछ ना कुछ। फिर है कर्मातीत अवस्था, जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और 30 सितंबर को बफर डे होगा ताकि हम अपना चार्ट सबमिट कर सकें। तो इस ग्रुप में बहुत सारे वरिष्ठ भाई बहन भी हैं जो कि समय प्रति समय हम सबको गाइड करते रहते हैं। तो उन सबसे भी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी भाई बहन हैं आपके संपर्क में, आप उन सबको भी एनकरेज करें कि 85 अभी तक अगर मान लो बहुत रैंडम रहा है, नहीं भी पढ़ा है, या कोई भाई बहनों को बहुत लेट पता चला इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो सभी मिलके अभी 85 की मुरली शुरू हुई है तो हम यहीं से फोकस करना शुरू करें। और हर दिन हम 1 घंटा भी अगर देते हैं तो भी हम बहुत डीपली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आधा घंटा सुनने या पढ़ने में लगता है, आधा घंटा उस पर चिंतन कर सकते हैं, फिर बाकी पूरे दिन उसे योग में शामिल करेंगे, सेवाओं में उसको शामिल करेंगे, तो वो सारा ही ज्ञान बुद्धि में समझ आ जाएगा। तो एक तरह से जितने भी वरिष्ठ आत्माएं हैं उन सब की ब्लेसिंग्स, उन सब की दुआएं, उन सब के शुभ भावना से बाकी सब नए भाई बहनों को भी शक्ति मिलेगी, मदद मिलेगी
तो जो भी भाई बहन पहले से इसमें हैं वो और लोगों की और भाई बहनों की मदद करें, और जो पहले से चल रहे हैं वो बिल्कुल अपना उमंग उत्साह बना के रखें, कमर कस के रखें कि हमें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है, पढ़ना भी मिस नहीं करना है और उसको धारण करना भी मिस नहीं करना है। तो ये भी इस वर्ल्ड ड्रामा का हमारे ऊपर उसकी भी कल्याण की भावना है कि हमें समय मिला, हम 84 तक कंप्लीट कर पाए, और ड्रामा का धन्यवाद है कि अभी हमें 85 भी हम शुरू कर रहे हैं। और हर दिन जो हमें मिला है लाइफ में, ये बोनस में मिला है, ये स्वपुरुषार्थ के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है। तो हर दिन हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना है, हमारा एक भी दिन, एक भी घंटा बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना जाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और एक दूसरे को भी हम याद दिलाते रहेंगे। तो इन्हीं सारी बातों के साथ जगदीश भाई जी ने भी जो बताया उन सारी बातों को याद रखते हुए तो अपना हम संकल्प इसमें दोहराएंगे, कमेंट बॉक्स में भी नीचे लिखेंगे कि यस, हम 1985 की सारी अव्यक्त मुरलियाँ रेगुलरली स्टडी करेंगे। तो आप 1 मिनट में ही संकल्प ले सकते हैं। शांति।